बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बांटवाई और उसके ललन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उसे पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उसे बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया, अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उसे बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उसे बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे बालक का इस सांसारिक मोह माया से मैन उठ गया। उसके बाद उसे बालक ने नीचे किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे श्यामे तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उसे सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आराम कर दिया। समय के साथ साथ उसे सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगी, और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगी। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बढ़िया आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उसे नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उसे सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उसे सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उसे सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया, और फिर वो उसे कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उसे सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उसे राजा ने उसे सन्यासी को प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उसे सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठन ली, और मैन ही मैन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी माना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गई। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया, और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पक्ष सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगी। सन्यासी को उसे कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए, और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गई और अपने घर चला गया, और कभी लौटकर वापस नहीं। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उसे राजा को खूब सुनाया हो। राजा से कहा कि ही राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि ही भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है।
यह सुनकर उसे सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहां पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि ही भगवान, आज के बाद में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उसे सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगे। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना कंटिन्यू नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे गाने काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हिरानी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चिकित्स हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मैन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि ही भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि ही राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूं और अब मैं रानी की बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत पसंद हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसे दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी आपके लिए एक सवाल है, गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन इसका जवाब और गौतम बुद्ध का जिंदगी को बदल देने वाला एक रहस्य इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत खराब है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे गौतम बुद्ध के 8 उपदेश जो आपकी जिंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। राजा ने उसे घर की हालत ठीक वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है। बिस्तर पर ए गई। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, आपको पता है कि संदेह आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है। सारी जरूरत की वस्तुएं लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। दिखाया करते थे,
जो लोगों की सूर्य, समस्याओं का समाधान चंद्र करते और सच कभी नहीं छिपते और यही भगवान के रूप में सत्य पूजा है। किया करते और आज आप लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। सन्यासी को एक झटका लगा, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। वह तो ये खुशियों को जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ती रहेगी। जोर जोर से रोने लगा। क्या आपको इन सारे उपदेश को विस्तार से जानना है? क्या आपको इन सारे उपदेशों में छिपी बातों को समझना है? तो जल्द ही इन सारे उपदेशों को विस्तार से समझने वाला वीडियो आपको निकोलॉजी पर मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? गौतम बुद्ध के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहूंगा, जिसे आपने समझ लिया तो आपके लिए जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और जीवों की दया करने के लिए कहा और पशु बलि की जमकर निंदा की। इसीलिए वो बहुत ही खुश रहते थे। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य हुआ है कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां, सभी फोटोज नम्र और हंसती हुई होती है। अच्छा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जिंदगी की सच्चाई को जान लिया था, जिंदगी में खुश रहने के रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने अपने में से स्वार्थ को बिल्कुल ही निकाल कर रख दिया था और वर्तमान समय की सुंदरता में जीने लगे थे। हमें भी उन्हीं की तरह मन को शांत रखना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। इसके लिए आपको उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। जो मैंने पहले आपको 8 उपदेश दिए उसको समझना होगा, जिससे आपकी जिंदगी और भी अच्छी और खुशहाल हो सकती है। आपको नम्र रहना होगा, दूसरों के प्रति गुस्सा दूर करना होगा और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने में ज्यादा ध्यान देना होगा। यही हमें गौतम बुद्ध की जिंदगी से सीखने को मिलता है। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और आई बटन पर डाले हुए प्लेलिस्ट से गौतम बुद्ध के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सो दैट्स इट, मैं हूँ नीरज पटेल, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस। एक इच्छा पूरी होती है, वह दूसरी की ओर बढ़ाने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मैन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ऐन होने के कारण इसी जाल में ऊर्जा रहता है और दुखी सकता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण का लेते हैं तो हम हमारे मैन पर भी नियंत्रण का लेते हैं और जब हमारा मैन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी सुखी प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि ही राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मैन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण ने संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता की सुंदरता की। फिर मैं आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कहीं राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए ही राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हिरजान मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा का देता है, गलियां निकल देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है
तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कहीं बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि ही राजा मनुष्य को बर्बाद करने वाली ज्योति आदत है। लालच ही राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अगर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मैन में और कहीं जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी फिर मैं पद गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए ही राजन मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।